कहते एक किसी गांव के पंडित जी काशी पढ़ करके आए भागवत जी। अब समझो काशी में पढ़े भागवत जी पढ़े तो कितने विलक्षण होंगे, बड़े अच्छे पंडित, बड़े अच्छे विद्वान हो गए। और जब गांव में लौट करके आए तो उनके राज्य का राजा बड़ा धार्मिक था। पंडित जी के मन में आया कि मैंने विद्यार्जन किया है तो सबसे पहले अपने राज्य के राजा को जाके सुनाऊं। उन्होंने अपनी ओर से प्रस्ताव किया, राजन मैं काशी से भागवत पढ़ करके आया हूं, आपकी प्रजा का एक ब्राह्मण हूं और आपको यजमान बना करके मैं लोक के कल्याण के लिए, राज्य के कल्याण के लिए पहली कथा सुनाना चाहता हूं। राजा ने कहा महाराज अभी दोबारा पढ़ के आओ, आप एक बार फिर काशी जी जाओ, पढ़ के आओ और फिर सुनाना। तो ब्राह्मण देवता को लगा कोई ना कोई कमी रह गई हो, कोई बात होगी जरूर, अनुभवी है, धार्मिक है। तो ब्राह्मण देवता दोबारा चले गए काशी। 1 वर्ष लगातार उन्होंने अनुशीलन किया, भागवत का पढ़े, फिर लौट आए। अब की बार लगा कि पहले की अपेक्षा भागवत अब बहुत अच्छी तैयार हो गई, कुछ टीका भी लग गई। फिर राजा के पास जाके कहा कि अब की बार ये टीका मैंने पूरी पढ़ी है और मैं भागवत को पहले से अच्छा कह सकता हूं, अब सुनो। राजा ने कहा प्रभु अभी एक बार और पढ़ के आओ, अभी आप भागवत कथा के योग्य वक्ता नहीं हुए। अब की बार थोड़ी सी अहंकार को चोट लगी, परंतु गए और तीसरी बार पढ़ा तो और गहराई से भागवत जी का टीकाओं के माध्यम से गुरुजनों की सन्निधि में बैठ करके अनुशीलन हुआ और लगा सच में राजा ने ठीक कहा था। मैं भागवत की कथा कहने के योग्य नहीं था, अब तो मुझको थोड़ा थोड़ा समझ में आना आरंभ हुआ है, पर अब मैं जो कथा कहूंगा वो सचमुच कथा होगी, ऐसा सोच करके आए राजा के पास। फिर आ गए तीसरी बार में, बोले राजन अब जो मैं कथा कहूंगा आपने जीवन में कभी सुनी ना होगी। हाथ जोड़ करके विनम्रता पूर्वक राजा ने कहा भगवान क्षमा करना मेरी धृष्टता को, आपका तिरस्कार करना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर अभी आपने भागवत नहीं पढ़ी, एक बार फिर पढ़ के आओ। विद्वान को, पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मामला क्या है। फिर गए पढ़ने के लिए और अब पढ़ते कम है, उसकी गहराई में बहुत उतरते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में होती है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। अब की बार जो विश्वनाथ जी को कथा सुनाते तो कथा सुनाते कम और रोते ज्यादा हैं। अब की बार लगता है कि राजा ने हर बार जो लौटाया है वो मेरी अपात्रता के कारण लौटाया है, ये भागवत सुनाने का विषय ही नहीं है, ये भागवत किसी को सुनाई नहीं जा सकती। भगवान विश्वनाथ को जब भावुक होकर के अश्रु प्रपात के साथ जब भागवत के यथा कथनचित कुछ श्लोक सुना पाए, तब समझ में आ गया कि नहीं, इस संसार में सुनाना जितना कठिन है, भागवत का श्रोता मिलना उससे भी कठिन है। और जब दुनिया के सबसे बड़े रसिक, कथा रसिक भगवान विश्वनाथ को सुना दिया, तब किसी को क्या कथा सुनाना है। ये समाधान हुआ। वर्ष भर के बाद आए, अपने घर में आ गए और अपने ठाकुर जी को नित्य कथा सुनाते। राजा प्रतीक्षा करता कि फिर आवे, कहे कि सुनाओ तो सुनूं, पर अब की बार श्रीमान जी राजा के यहाँ नहीं गए। राजा को बड़ी बेचैनी हुई, पता लगाया कि काशी जी से पंडित जी आए कि नहीं, बोले आ गए। कब आए, बोले इतने दिन हो गए। अब राजा नंगे पांव चल करके घर तक आया और उनकी अवस्था देखी, भागवत के रस में डूबे हुए आचार्य की, रसिक वक्ता की दशा देखी, तो दंडवत की मुद्रा में लेट करके कहा भगवान आप आज भागवत की कथा सुनाने के योग्य हुए हो और मैं सुनने के लिए तैयार हूं, अब सुनाओ। पंडित जी ने कहा राजन, जब मन में चाह थी कि मैं वक्ता बनूं और तुम श्रोता बनो, जिससे कि समाज में मेरा प्रभाव बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, आप सुनोगे तो अनेकों अनेकों लोग तैयार हो जाएंगे सुनने के लिए, तो मेरी वृत्ति चल जाएगी। तब तुमने स्वीकार नहीं किया और अब जब सुनाने की भावना चली गई है तो मैं स्वीकार नहीं करता हूं, मैं कथा नहीं सुना सकता आपको। पर ये बताओ
एक मन में टीस अवश्य है कि उस समय तुमने मना क्यों किया। तो राजा भी बड़ा पका हुआ था, बड़ा परिपक्व था। भैया हमको घड़ी दिखाई जाए, हमारे पास घड़ी नहीं है। तो बड़ा परिपक्व था राजा। उसने कहा भगवान भागवत की कथा सुनाने का जो आग्रह रखता है उसने अभी तक भागवत की कथा का मर्म नहीं जाना। आपकी विद्वत्ता में, आपकी प्रतिपादन शैली में, आपके ज्ञान में मुझको कोई संशय ना पहले था ना अब है, पर भागवत की कथा के लिए कहे कि मैं तुमको सुनाऊंगा, ये यदि भाव शेष रह गया है तो फिर भागवत की पवित्र भाव धारा में अभी स्नान नहीं हुआ, अभी गंगा में नहीं नहाया। मात्र इतना उद्देश्य था कि आप भागवत के मर्म को जान जाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कहाँ से? अच्छा 12:42 माने समय तो हो गया। अच्छा, देवर्षि नारद कहते हैं देवी ये युग धर्म है, वर्तते कस्य दूषणम। जैसे सतयुग का अपना नियम, अपना आचार विचार, वैसे ही इस युग विधान में, इस काल के विधान में कली का भी अपना स्वभाव है। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद को नमन किया है और देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी को आश्वस्त किया है कि जो भगवान कृष्ण गोपांगनाओं की रक्षा करते हैं, जिन भगवान कृष्ण ने द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात, जिन भगवान कृष्ण ने कौरव कश्मल से द्रौपदी की रक्षा की, वो भगवान कहीं और गए नहीं। स कृष्ण क्वापि नो गतः। हम जो कह रहे थे कि भगवान का आना जाना, धराधाम का त्यागना, ये संगत नहीं है वाक्य। उस वाक्य की पुष्टि में सकृष्ण क्वापि नो गतः, वो कृष्ण कहीं नहीं गए। बस अंतर इतना है, जो इन नेत्रों से, चर्म चक्षुओं से दिखते थे, अब मर्म चक्षुओं से दिखेंगे, हृदय के चक्षुओं से दिखेंगे। महाराज भक्ति महारानी की प्रशंसा करके, आश्वस्त करके, उनको आत्मबल बढ़ा करके देवर्षि नारद ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का बड़ा प्रयत्न किया। और उस प्रयत्न के क्रम में वेद का पाठ, वेदांत का पाठ, गीता का पाठ मुहुर्मुहु माने अनेकों अनेकों बार। पर देवर्षि नारद अपने उद्देश्य में, उद्यम में, उद्योग में सफल ना हो पाए। चिंतित हो गए, क्या करूं, क्या करना चाहिए। अचानक आकाशवाणी ने कहा, व्योम वाणी तदैवाभून। आकाशवाणी ने कहा, हे महात्मन आप खिन्न मत हो, हे ऋषि तुम्हारा उद्यम सफल होगा, कोई संत तुमको इसका मार्ग सुझावेंगे। अब तो बड़े बड़े महात्माओं के पास में देवर्षि नारद जाते और पूछते, ज्ञान वैराग्य का उद्धार कैसे होगा, इनका प्रमाद कैसे जाएगा। हाहाकार हो गया। अरे भैया, वेद वेदांत के उद्घोष से, गीता के पाठ से यदि ज्ञान वैराग्य का समुद्धार नहीं हुआ तो होगा कैसे। तो महात्मा कुछ तो भाग जाते, कुछ मौन होने का नाटक कर लेते। अंत में सबसे निराश होकर के देवर्षि नारद पहुंचे हैं बद्रिकाश्रम, और वहाँ सनकादिकों के माध्यम से श्रीमद् भागवत की कथा के द्वारा ही ज्ञान वैराग्य का उद्धार होगा, ऐसा सुनिश्चय हुआ। अब ये हुआ कि कथा कौन कहे, तो सनकादिक महात्माओं ने कहा हम कथा सुनावेंगे। और देवर्षे तुम मुख्य श्रोता बन करके तुम बैठ जाना, और उद्देश्य होगा ज्ञान वैराग्य और भक्ति की प्रतिष्ठा। स्थान बोले भगवती माँ भागीरथी गंगा के तट पर आनंद तट नामक स्थान है। उस आनंद तट के विषय में अनेक अनेक मत मतांतर हैं, विचार हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव पूज्य श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज प्रवृत्ति महापुरुष महामनीषी कहा करते थे, वो आनंद तट नामक स्थान कहीं और नहीं, सुख तीर्थ ही वो आनंद तट है।
अभी भी आजकल भी श्री राजेंद्र दास जी महाराज, श्री मलोक पीठाधीश्वर जी प्रायः इस बात को कहते हैं। तो अस्तु, चाहे जहाँ हो आनंद तट, वो सुखतीर्थ हो, चाहे हरिद्वार हो, चाहे अन्य कुत्रचित हो, आनंद तट हमारी दृष्टि में वो है जिस तट पर बैठ करके, जिस कथा सरिता के तट पर बैठ करके आपका हृदय आनंद का अनुभव करे, आपके लिए वही आनंद तट है। कब तक होगी महाराज ये कथा, कैसे होगी, सब निर्धारित हो गया, 7 दिन तक चलेगी, आप सब जानते हैं। जब ये कथा की घोषणा हुई तो भृगु, वशिष्ठ, च्यवन प्रभृति महात्मा सब भगवत कथा श्रवण करने के लिए इकट्ठे होने लगे। गंगादिक नदियां भी आईं, हिमालय प्रभृति पर्वत भी कथा सुनने आए, समग्र समुद्र भी कथा सुनने आए। यंत्र मंत्र तंत्र वेद पुराण शास्त्र सब कथा सुनने आए। और इस कथा का अलौकिक रस ऐसा वर्षा, उस अलौकिक कथा के प्रवचन के क्रम में महापुरुषों ने कहा, जिस व्यक्ति ने भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाया और अपने जीवन में भागवत की कथा नहीं सुनी, तो वो अभागा मनुष्य तो चांडाल के समान, गधे के समान अपने जीवन को व्यर्थ बिता करके चला गया। केवल अपनी माता को प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही उत्पन्न हुआ। वो जीते जी मुर्दे के समान है, वो पाप कर्मा है। और ये बात हम नहीं कह रहे। एवं बदंति दिविदेव समाज मुख्याः, दिवि माने स्वर्गे लोके, स्वर्गलोक में देव समाज मुख्याः, देवताओं के समाज के जो प्रमुख हैं वो ऐसा कहते हैं। उसका जीवन पशु के समान व्यर्थ है जिसने भागवत कथा नहीं सुनी। इस भागवत की कथा से से अधम जीव तर जाता है, बड़े से बड़े पापियों का पाप प्रक्षालित हो जाता है, उद्धार हो जाता है। इस प्रसंग में धुंधकारी का आख्यान, आत्मदेव की कथा आप जानते हैं। उस व्यक्ति ने अपने पाप कर्म के कारण ब्राह्मणत्व का नाश किया और भगवत कथा के श्री गोकर्ण जी महाराज के द्वारा सुनाई गई भागवत कथा की कृपा से अधम पापी उस धुंधकारी का उद्धार हुआ है। प्रायः प्रयत्न करना चाहिए कि जो शास्त्रीय लक्षण संपन्न वक्ता हैं उन्हीं के सानिध्य में बैठ करके भागवत कथा सुनी जाए। ये मनमानापन नहीं होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज वक्तव्य को विराम, शेष चर्चा कल होगी।